जय हिंद दोस्तों। आपका स्वागत है डीके रास क्लासेस में। आज हम लोग फिर से बिहार एसआई का सेट कर रहे हैं। बिहार एसआई का सेट कर रहे हैं। पीटी का सेट हम लोग कर रहे हैं। बिहार एसआई के लिए बेस्ट है, बीपीएससी के लिए बेस्ट है, और सीडीपीओ का जो एग्ज़ाम होगा उसके लिए बेस्ट है, एनटीपीसी के लिए बेस्ट है। शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन से। नो बकवास नो थी, डायरेक्ट क्वेश्चन पर आइए। विषैले प्रभाव को दूर करने के लिए करने वाली औषधि को क्या कहते हैं? विषैले प्रभाव को दूर करने वाली औषधि को क्या कहा जाता है? बताइए तो क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है एंडी एंडी डॉट कहा जाता है। ऑप्शन एक। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं धड़ाधड़। भारत में सबसे ज़्यादा प्रतिशत किस प्रकार के जोत की है? बताइए किस प्रकार की जोत की है? सीमांत जोत का सबसे अधिक प्रकार है। ऐसे 3-4 प्रकार होते हैं। सीमांत होता है, लघु होता है, फिर बड़ी होती है, फिर माध्यम होती है ना। 3-4-5 प्रकार की होती है। अर्ध मध्यम होती है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था में किस क्षेत्र का सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान है? बताइए। सेवा क्षेत्र। तीसरा सेक्टर। पहला सेक्टर में कौन आता है? कृषि आता है। दूसरा सेक्टर में औद्योगिक क्षेत्र आता है ना। कृषि क्षेत्र में कितना योगदान है? 19%, 19.9%। सेवा क्षेत्र में कितना है? 54.77%। औद्योगिक क्षेत्र में 25.33%। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया था? बताइए किस वर्ष लागू किया गया था? 1957 में है ना। आगे चलते हैं। औद्योगिक नीति 1948 में। औद्योगिक नीति। उदारीकरण 1991 है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। मुद्रा प्रणाली 1957। मुद्रा प्रणाली जिसे दशमलव मुद्रा प्रणाली कहा जाता है। आगे चलते हैं। वर्ल्ड डेवलपमेंट रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? बताइए कौन प्रकाशित करता है? ये वर्ल्ड बैंक करता है ना। कौन करता है? वर्ल्ड बैंक। इस रिपोर्ट का प्रकाशन कब से शुरू हो रहा है? 1958 से शुरू हो रहा है। 1957। अब विश्व बैंक आ गया। विश्व बैंक का स्थापना कब हुआ था? 1945। 1944 के ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का देन है। 1944 का ब्रेटन वुड्स सम्मेलन का देन है ना। इसका मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, जो अमेरिका की राजधानी भी है। अमेरिका की राजधानी है। भारत कब शामिल हुआ था? भारत भी इसी वर्ष शामिल हुआ था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। ये दोनों को जुड़वा बहन कहा जाता है। विश्व मुद्रा कोष और विश्व बैंक को जुड़वा बहन। संयुक्त राष्ट्र संघ है। संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब हुआ था? 24 अक्टूबर 1945 को। 24 अक्टूबर 1945 को है ना। 24 अक्टूबर 1945 को। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। जो खर्च कर दिया गया हो और वसूला ना हो सके उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं निगमन लागत। ऑप्शन सी। आगे चलते हैं। वृष्टि अर्थव्यवस्था और समवृष्टि अर्थव्यवस्था शब्द का निर्माण किसने किया था? बताइए किसने किए थे? रेगनर फिंच। किसने किए थे? रेगनर फिंच ने 1933 ईस्वी में किए थे है ना। कब किए थे? 1933 ईस्वी में। कब किए थे? 1933 में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। जलीय परितंत्रिका तंत्र में खाद्य श्रृंखला का सही क्रम बताइए। सही क्रम क्या है? तो पादप प्लवक हो गया, जंतु प्लवक हो गया, छोटी मछली हो गया, बड़ी मछली हो गया। ऑप्शन डी है ना। ऑप्शन डी हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत में सबसे अधिक किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? बताइए किस प्रकार के? उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन है ना। उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है भारत में है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न हाथी रिजर्व में से उड़ीसा में कौन सा स्थित नहीं है? बताइए उड़ीसा में कौन सा स्थित नहीं है? तो मयूर झरना नहीं है, संबलपुर है, बैतरनी है, मयूरभंज है, ये सब हाथी परिणा है ना। सिंपलीपाल उड़ीसा में है। सिंपलीपाल भी उड़ीसा में है ना। सिंपलीपाल भी कहाँ? उड़ीसा में है। सिंपलीपाल कहाँ? उड़ीसा में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। गंगा डॉल्फिन जो भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव है, इसे भारत का राष्ट्रीय जलीय जीव कब घोषित किया गया था? बताइए कब घोषित किया था? 5 अक्टूबर 2019 को।
5 अक्टूबर 2019 को, है ना, घोषित किया गया था। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? इसका वैज्ञानिक नाम गंगा डॉल्फिन का वैज्ञानिक नाम क्या है? प्लेटी प्लेटिनिस्ट गैंग टीका, गैंग टीका पूछा जाता है बहुत बार। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, आइए मेरे साथ आप भी करिए। विश्व आर्द्रभूमि दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? बताइए किस तिथि को मनाया जाता है? 2 फरवरी को, है ना। आर्द्रभूमि कहाँ स्थित है? नम आर्द्रभूमि कहाँ? ईरान के रामसर में स्थित है। ईरान के रामसर साइट कहाँ? ईरान में है। इसका पहला सम्मेलन कब हुआ था? 1971 में। 1971 में हुआ था, है ना। 21 का थीम क्या है? 2021 का थीम क्या है? 2021 का थीम क्या है बताइए तो? आर्द्रभूमि 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 और जल, आर्द्रभूमि और जल। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। मिलान करिए उपकरण। आमीटर क्या मापता है बताइए? आमीटर से क्या मापा जाता है? विद्युत धारा मापा जाता है। हैग्रोमीटर से क्या मापा जाता है? हैग्रोमीटर से सापेक्षिक आर्द्रता। स्प्रिंग तुला से क्या मापा जाता है? स्प्रिंग तुला से भार। बैरोमीटर से क्या मापता है? दाब। दाब कैसे मात्रा? न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर या पास्कल होता है ना। भार किसका? भार कैसे मात्रा? न्यूटन होता है, न्यूटन होता है ना। विद्युत धारा कैसे मात्रा क्या होता है? एम्पियर होता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन करते हैं, ये भी मिलान करना है। ऐसा ही बिहार ऐसा ही पूछा जाता है, सेम टू सेम ऐसे ही क्वेश्चन डाला जाता है उसमें, मिलान करने वाले, है ना। लैक्टोबैसिलस क्या है? दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस। राइजोबियम क्या है? राइजोबियम नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करने में। ईस्ट क्या है? ईस्ट से क्या करते हैं आप लोग? ईस्ट अल्कोहल का उत्पादन होता है। एरपियर जिलियर से क्या होता है? सैट्रिक अम्ल बनता है। इसमें विटामिन सी पाया जाता है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न कथन पर विचार करिए, बताइए कौन सही होगा। निम्न कथन पर विचार करिए। 5 मार्च 2020 को इसरो ने जियो इमेजिंग सैटेलाइट जीसैट फर्स्ट लॉन्च करने की घोषणा की, सही है। जीसैट का वजन 1275 kg है, ये गलत है। 1275 kg नहीं है, कितना है? 2275 kg है, 2275 kg। ऑप्शन ए हो जाएगा, ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। भारत का पहला प्रोटीन दिवस कब मनाया गया? पहला प्रोटीन दिवस मनाया गया 27 फरवरी को मनाया गया। कब मनाया गया? 27 फरवरी को। प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है? प्रवासी दिवस 9 जनवरी। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी। राष्ट्रीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी। 25 जनवरी। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून। विश्व सांख्यिकी दिवस 20 अक्टूबर। विजय दिवस 16 दिसंबर। किसान दिवस 23 दिसंबर। बाल दिवस 14 नवंबर, है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारत ने किस देश के साथ ईथर और इन्वायरमेंट लॉन्च किया है? ईयर ऑफ इन्वायरमेंट, ईयर है, ईथर नहीं, ईयर। किसके साथ लॉन्च किया बताइए? किसके साथ? फ्रांस के साथ। फ्रांस की राजधानी कहाँ है? पेरिस। पेरिस किस नदी पर है? शीन नदी पर है। किस नदी पर? पेरिस शीन नदी पर, है ना। पेरिस किस नदी? ब्राज़ील की राजधानी बर्जिलियस। जापान की राजधानी टोक्यो। नेपाल की राजधानी काठमांडू। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक ने ट्रांसनिशियन CIBIL के सहयोग से एमएसएमई के लिए किस नाम से एक नॉलेज पोर्टल लॉन्च किया है? बताइए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है? एमएसएमई सक्रम, एमएसएमई सक्रम किया है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसने विद्यार्थी विज्ञान मंथन 2020-21 लॉन्च किया है? बताइए किसने किया? डॉक्टर हर्षवर्धन। कौन मंत्री है? स्वास्थ्य मंत्री है। स्वास्थ्य मंत्री, पृथ्वी विज्ञान मंत्री यही है ना। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। विश्व संस्कृति दिवस 2020 की किस तिथि को मनाया गया? बताइए किस तिथि को मनाया गया? ये मनाया गया 3 अगस्त को। कब मनाया गया? 3 अगस्त। आगे चलते हैं। ओला द्वारा शुरू किया गया ओला कॉर्पोरेट उद्यम गतिशीलता समाधान किस देश में शामिल नहीं है? इसमें कौन सा देश शामिल नहीं है? कनाडा नहीं शामिल है। कनाडा की राजधानी कहाँ? ओटावा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कहाँ है? कैनबरा। ब्रिटेन की राजधानी कहाँ है? लंदन। न्यूजीलैंड की राजधानी कहाँ है? वेलिंगटन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। श्रम पर संसदीय समिति के सिफारिश के अनुसार किसी कर्मचारी को उसके रोजगार की समाप्ति पर देय ग्रेच्युटी के लिए न्यूनतम पात्रता अवधि कब है? बताइए कितना दिया गया? कितना गया? 1 साल, 1 साल के अंतर्गत। आगे चलते हैं।
हाल ही में चर्चा में रहा विश्व का सबसे बड़ा शरणार्थी कैंप ऑल ओई किस देश में स्थित है? बताइए कहाँ स्थित है, बताइए तो, बताइए कहाँ स्थित है? सीरिया, सीरिया में है। कहाँ है? सीरिया की राजधानी कहाँ है? दाशमिक्स। सीरिया की राजधानी कहाँ है? दाशमिक्स। चीन की राजधानी बीजिंग। चिली की राजधानी सेंटियागो। इजराइल की राजधानी नॉर्थ पेंता। इजराइल की राजधानी जेरूसलम है, जेरूसलम। इजराइल की राजधानी जेरूसलम, जो चर्चा में है इजराइल। माणिकलाल राव का निधन हो गया, किससे संबंधित थे? बताइए किससे संबंधित थे? ये थे राजनीतिक, राजनीतिक थे। आगे चलते हैं। कला विज्ञान और प्रौद्योगिकी के बीच बाधाओं को दूर करने के लिए पहले कदम के रूप में निम्नलिखित किस संस्थान ने अंग्रेजी साहित्य के MA कार्यक्रम शुरू किया? बताइए किसने किया, किसने किया? NIT त्रिची, त्रिची ने शुरू किया। आगे चलते हैं। जापान में आज के 6 अगस्त किस वर्ष हिरोशिमा और पर बम लिटिल बॉय गिराया गया था? कब गिराया गया था बताइए? कब? 1945 में। हिरोशिमा और नागासाकी, नागासाकी पर 9 अगस्त को, है ना। आगे चलते हैं। रॉ ए हिस्ट्री ऑफ इंडियाज कॉर्पोरेट ऑफरेंस नामक पुस्तक किसने लिखा? बताइए किसने लिखे? बताइए तो किसने लिखे? यतीश यादव। किसने लिखे? यतीश यादव ने। आगे चलते हैं। मुकेश अंबानी को अगुवाई वाली रिलायंस इंडस्ट्रीज की कम फ्यूचर ब्रांड इंडेक्स 2020 में कौन सा रैंक रहा? बताइए कौन सा रैंक रहा? दूसरा रैंक रहा। कितना रहा? दूसरा। आगे चलते हैं। अद्भुत अयोध्या पुस्तक किसने लिखी, जो अयोध्या के इतिहास पर प्रकाश डालता है? किसने लिखी? नीना राय। किसने लिखा? नीना राय ने। आगे चलते हैं। प्रख्यात व्यक्ति साली एन ग्राउ का निधन हो गया, किस क्षेत्र से संबंधित थे? किस क्षेत्र से? उपन्यासकार थे, लेखक थे। दिल्ली इलेक्ट्रिक वाहन नीति लक्ष्य 2024 तक राजधानी शहर में कितने % इलेक्ट्रिक वाहन का संचालन करने की घोषणा की गई है? 25%। 25%। आगे ना, आगे चलते हैं। भारत का पहला समुद्री के अंदर बनने वाला टनल किस शहर में बनाया गया? बताइए कहाँ बनाया गया? मुंबई में बना रहा है, मुंबई में बन रहा है ना। ये 2.07 किलोमीटर है ना प्रोजेक्ट। आगे चलते हैं। SHM से गुजरने वाले कर्ण के लिए वेग का विस्थापन के मुकाबले आलेखित किया जाता है, वह वक्र कैसा होता है? वो एक दीर्घवृत्त होता है। आगे चलते हैं। नीले, लाल, काले व सफ़ेद रंग के समान ताप वाले 4 तारों को ठंडा होने दिया जाता है, उसकी शीतलता दर सबसे अधिक होगी, किसमें सबसे अधिक होगी? बताइए तो। सफ़ेद में होगी। सबसे अधिक किसमें होगा? सफ़ेद में होगा, है ना। इसमें होगा सफ़ेद में। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। जलवायु परिवर्तन सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कैमा है? बताइए तो। कैमा है? 9 स्थान है। कैमा स्थान है? 9 स्थान है ना। जलवायु सूचकता सूचकांक में 9वां स्थान है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। 2020 में रसायन विज्ञान नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता कौन है? 2020 के लिए रसायन कौन है? जेनिफर डॉर्डन। जेनिफर डॉर्डन, जेनिफर डॉर्डन, है ना। कौन है? जेनिफर डॉर्डन। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से बेमल कौन है? बताइए तो कौन है? विक्रम साराभाई अंतरिक्ष के अहमदाबाद में, अहमदाबाद में थोड़ी विक्रम साराभाई, ये तो केरल में त्रिवेंद्रमपुरम में। इसरो का मुख्यालय बंगलौर सही है। उपग्रह परीक्षण केंद्र श्रीहरिकोटा सही है। राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिकरण हैदराबाद सही है। ये है त्रिवेंद्रम केरल में। पहला हो जाएगा आंसर। आगे चलते हैं। वायुमंडल में ओजोन की उपस्थिति महत्वपूर्ण है क्योंकि यह सोख लेती है। क्या सोखती है? बताइए तो। क्या सोखती है? बताइए क्या सोखती है? क्या सोखती है? पराबैंगनी C असंत B पराबैंगनी किरण को, केवल 20 आंशिक पराबैंगनी किरण को, केवल A विकिरण किरण को, निगत पराबैंगनी विकिरण एवं अविकिरण को, सभी को सोखती है। ये हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे चलते हैं। AR-2770 क्या है जो हाल ही में काफ़ी चर्चा में रहा? बताइए क्या है? बताइए तो क्या है? सौर धब्बा है। क्या है? सौर धब्बा। क्या है? सौर धब्बा। आगे चलते हैं। सूक्ष्म जीवों के उपयोग द्वारा थल और समुद्र के उन क्षेत्रों को जो प्लवनाशी के तेल और विलायक के प्रदूषण हो जाते हैं, उपचार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बताइए वह प्रक्रिया क्या कहलाती है? वह प्रक्रिया जैव उपचार कहा जाता है। जैव उपचार। आगे चलते हैं। कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए कौन सा कथन सही नहीं इसमें? हकीम अजमल खां राष्ट्रवादी नेता थे, सही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना का विरोध सर सैयद अहमद खान ने किया, ये भी सही है। 1909 में मुस्लिम लीग ने अलग निर्वाचन समूह बनाने की विरोध किया था,
ये गलत है, विरोध नहीं किया था। मौलाना बरकतुल्ला काबुल में अंतःकालीन सरकार का गठन करने वाले शामिल हुए थे, ये सही है। इसमें ई सही है, ए सही, ए सही है, ये गलत है। तो ऑप्शन हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 1909 में नहीं किए थे, 1909 में गठित नहीं हुआ, 1906 में हुआ था मुस्लिम लीग, है ना। आगे चलते हैं, मुस्लिम लोग 1906 में। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के भारतीय सिपाहियों को विद्रोह बनाने के लिए कारण नहीं था? बताइए कौन सा कारण नहीं था? ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी का अधिकरण प्रयास था, ये तो सही है। जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाही का आदेश था, सही है। भत्ते का रोकथाम, सही था। अधिकारियों की अक्षमता, ये गलत है, यही तो गलत है। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। नील विद्रोह किसके बारे में था? बताइए तो, नील विद्रोह किसके बारे में था? रैयत नील की खेती नहीं करना चाह रहे थे और उनमें से अमान्य मूल्य पर जबरदस्ती करवाया जाता था, है ना। नील विद्रोह ही हुआ था, बंगाल में हुआ था। कब हुआ था? बंगाल में हुआ था, 1859 में हुआ था। नील विद्रोह कब हुआ था? 1859 में हुआ था, है ना। घटना बंगाल के नदिया जिला स्थित नील विद्रोह हुआ था। इसके संस्थापक कौन थे? दिगंबर 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 विश्वास थे सर, हाँ, दिगंबर विश्वास थे और विष्णु विश्वास। दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास, 1859, याद रखिए। आगे चलते हैं। नमक सत्याग्रह के दौरान बिहार में लोगों ने नमक बनाने के साथ साथ किस कर का विरोध द्वारा सरकार का विरोध किया था? बताइए कौन? चौकीदारी। कौन था? चौकीदारी। आगे चलते हैं। बिहार किसान सभा से जुड़े हुए थे कौन से व्यक्ति जुड़े हुए थे? बताइए कौन जुड़े हुए थे, बताइए तो। इसमें कौन कौन जुड़े हुए थे? स्वामी सहजानंद, कीर्तानंद शर्मा, राहुल कात्यायन, यदुनाथ शर्मा, सभी सम्मिलित थे। ऑप्शन ही हो जाएगा, एक से अधिक। आगे चलते हैं, मिलान करना है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान 11 अगस्त 1942 को शहीद हुए नाम, उसके स्थल बताइए। है सही, कौन कौन? जगदीप कुमार, कहाँ थे जगदीप कुमार? कहाँ संबंधित थे? खरटी गांव, औरंगाबाद था ना। रामानंद सिंह कहाँ थे? शहादत नगर, पटना। राजेंद्र सिंह कहाँ थे? राजेंद्र सिंह बनवारी चक्र, सारण। सतीश चंद्र झा कहाँ के थे? खड़गहार, भागलपुर। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था? बताइए इसका नाम क्या था? हुंकार। क्या था? हुंकार। हुंकार था। आगे चलते हैं। पटना में 1913 में अनुशीलन समिति का एक शाखा स्थापित की गई थी, वो कौन थी? किसने किया था? सचिंद्रनाथ सन्याल ने। सचिंद्रनाथ सन्याल ने। आगे चलते हैं। बिहार में भारतीय संविधान सभा का सदस्य कौन थे? बिहार में भारतीय विधानसभा का सदस्य कौन था? बताइए तो, कौन थे? कौन थे इसमें बताइए तो। राजेंद्र प्रसाद भी थे, एन सिंह भी थे, जगजीवन राम भी थे, श्याम नंदन मिश्र भी थे। ये एक से अधिक, एक से अधिक। आगे चलते हैं। 1857 की क्रांति के दौरान बिहार में क्रांतिकारी का नेता कौन था? बताइए कौन थे नेता? बताए थे, बाबू कुंवर सिंह थे। कौन थे? बाबू कुंवर सिंह। बाबू कुंवर सिंह थे, है ना। बहुत बहुत लड़ाई किए थे, है ना। पटना से कौन थे? पटना से बताइए तो, पटना से कौन थे? पटना से पूछा जाता है, पीर अली था। कौन था? पीर अली। पीर अली था, है ना, पीर अली। अमर सिंह भी थे, अमर सिंह भी थे जगदीशपुर से, अमर सिंह भी थे, है ना। अमर सिंह भी थे जिसने समांतर सरकार जगदीशपुर में स्थापित किया था। समांतर सरकार जगदीशपुर में स्थापित किया था। बिहार से कौन था? पटना से कमिश्नर कौन था उसमें? अंग्रेज से कमिश्नर कौन था? विलियम टेलर था। कौन था? विलियम टेलर। कौन था? विलियम टेलर। थैंक्स। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बिहार एसआई के लिए बेस्ट है। बिहार एसआई के लिए, बिहार एसआई का ऐसे क्वेश्चन आता है, सेम आता है। कौन नहीं है, हाँ है, पूरा जानिएगा तो छाटिएगा। थैंक्स। ऐसे कंटेंट आपके लिए